कुछ कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए इस समय का क्विक सिंगल। गाबा सर अनम्यूट करिए प्लीज। सॉरी बस इस समय का ट्रेड है सिप्ला 1307 पर ट्रेड कर रहा है। 1300 का स्टॉप होना चाहिए। टारगेट होगा 1320 टू 1325। सिप्ला पर ध्यान देना चाहिए ऑन द रॉन्ग साइड। ओके, गाबा सर की पिक हो गई सिप्ला। सचिन आपकी क्या पिक रहेगी? अनुज जी, यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में कल का डेटा काफी शानदार था एंड वहां पर वापस एक अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 4100 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो अगर निकल जाता है तो लगभग 4260 तक कोई मेजर हर्डल नहीं है। तो इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 4200 का, पोजिशनल टारगेट होगा 4260 का। खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस अभी जो इसने स्विंग लो बनाया है 4077 के आसपास का, आई थिंक 4065 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। ओके, सचिन जी की कॉल है हीरो मोटो 4114 पे स्क्रीन पे गई। मानस आपका ट्रेड? देखिए, एक सेल ट्रेड होगा। एनएमडीसी पे बिकवाली करने की राय रहेगी। 2 दिन पहले हमने गिरावट देखी थी, कल कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आज जो 2 दिन पहले के लोज थे स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। पैटर्न निगेटिव है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। तो एनएमडीसी के फ्यूचर में बिकवाली करिए। 213 रुपए 40 पैसे के भाव चल रहे हैं। 216 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस है। इस फ्यूचर में आपको बिकवाली करनी है और 207 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें अगर ऑप्शन ट्रेड लेना हो तो 210 वाला पुट ऑप्शन भी लिया जा सकता है। 5 रुपए के आसपास के भाव चल रहे इस ऑप्शन में। 3 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए। आई थिंक आपको 7.5 रुपए 8 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे इस ऑप्शन में भी। एनएमडीसी की पुट ऑप्शन लेनी है आपको और एनएमडीसी पे एक शॉर्ट कॉल है यहाँ पर 210 की पुट 480 पे ट्रेड करती हुई। आशीष बहती जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, लॉरस लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने 3 दिन पहले अपना 200 डेमा रिगेन किया और एक अच्छा मोमेंटम अब इसमें बनता हुआ देखने मिल रहा है। खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे। 410 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाने की सलाह है। जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो 450 का फर्स्ट टारगेट एंड 465 के सेकंड टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, अच्छा देखिए, मार्केट में इस समय क्लियरली निफ्टी अब डे लो पर आने की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक इंडेक्स जहाँ पर अभी थोड़ी बाइंग है वो है फार्मा। आज क्लियरली थोड़ा फार्मा में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ये अभी भी ये इंडेक्स ठीक ठाक करता हुआ। प्रशांत जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस समय का? जी अनुज जी, कल आफ्टरनून सेशन में मैंने बिरला सॉफ्ट रेकमेंड किया था। मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। अच्छी ओपनिंग लग रही है और स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सो स्टॉप लॉस रखेंगे 717 717 और टारगेट रखेंगे 745 745 का। ओके, देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा, अब आप 2-3 स्टॉक्स लेकर आइए, जैसे REC, PFC। ये आपको कुछ अगेन मैसेज दे रहे हैं, जहाँ पर बहुत पैसा बना है ना वहाँ पर आप लोग बुक कर रहे हैं। ये अगेन टेलटेल साइंस हैं। जिस तरीके से ये REC, PFC जैसे स्टॉक्स गिरे हैं आज, जिस तरीके से NMDC गिरा है या फिर आयशर मोटर्स गिरा है। एक बार चंबल फर्टिलाइजर्स लेकर आइए। चंबल फर्टिलाइजर्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, तो थोड़े से इंडिकेशंस हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। राजेश सतपुते जी, आपका क्विक सिंगल? अनुज जी, देखिए मेरी नजर है कोलगेट पे। मुझे लगता है जो रैली है ये फिलहाल फिजल आउट हो रही है। यहाँ पे सेल करना है क्योंकि इसने अपने 20 DMA को तोड़ा है और वो भी अर्ली सेशन में। तो कोलगेट इज अ सेल। आपका स्टॉप लॉस होगा 2440 का और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अनुज जी वो रहेगा 2320 का। तो यहाँ से कम 100 पॉइंट का डाउनफॉल मुझे लगता है कोलगेट में आना चाहिए। ओके, कोलगेट सेल है आपका 2415 पे। मुस्कुराहट को ही सेल कर रहे हैं राजेश सतपथे जी। अच्छा, आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं। अब उनका पद ऐसा हो गया है कि सेल तो वो दबाएंगे नहीं, सेल बटन वो प्रेस कर नहीं कर सकते। आशीष जी, क्या बाय करेंगे अब यहाँ पर आप? तो वीरेंद्र, हमने पिछले 20 दिनों में बात भी की और आज भी हमने चर्चा की। डिफेंस बास्केट में हमने नाम लिया कोचिन शिपयार्ड, BDL और मझगांव डॉक का। मुझे लगता है ये स्पेस काफी प्रॉमिसिंग है। इसमें आज देखिए कोचिन में तो एक अच्छा अपमूव है क्योंकि स्प्लिट की बात है। मुझे लगता है अब आप
यहाँ पे मजगांव डॉक को भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 4 हफ्तों में हो चुका है। मेरे हिसाब से एक अच्छा बेस स्टॉक 2200 के स्तरों पे बना चुका है। डिस्क्लोजर ये रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, और मुझे लगता है ये जो अपमूव है इस स्टॉक में 2400 रुपए तक एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो मजगांव डॉक मेरी प्रेफर्ड बेट रहेगी डिफेंस बास्केट के अंदर। ओके, मैसगांव डॉक और आपका 2400 के लक्ष्य के लिए 2274 पे, मतलब बीते 2 साल का स्टार परफॉर्मर है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जिनके चार्ट्स थोड़े से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से अच्छे थे, उनमें बाइंग आज भी है। बहुत लेट जिसने पार्टिसिपेट किया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और वाइट गुड सेगमेंट में, वोल्टास आज थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है। गौरतलब है कि मिड दिसंबर से जो उसने चाल चली 860 से लेकर 1020 तक की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, अच्छी थी। सचिन, आपका व्यू वोल्टास पे अभी क्या है? वीरेंद्र जी, यहाँ पर अभी भी अगर हम इनिशियल डेटा देखें तो यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप्स का ही डेटा है, बट काफी दिनों से जो इसकी प्राइस रेंज है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रही है। तो आई थिंक 1020 से लेके 990 इसी पर्टिकुलर रेंज में ये लॉक्ड इन रहा है। तो आई थिंक आइदर साइड ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक लेवल बेस्ड ट्रेड ही लेना चाहिए। 1020 निकल जाता है तो मोमेंटम चेस किया जा सकता है 1055 के टारगेट के लिए, या फिर अगर ब्रेकडाउन होता है 995 के नीचे तो आई थिंक एक अच्छा खासा ड्रॉप आ सकता है 970 तक का। तो आई थिंक एक लेवल बेस्ड ट्रेड लेना चाहिए, बट अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 990 के ट्रेलिंग स्टॉप के साथ होल्ड की जा सकती है। ओके, वोल्टास। अब आते हैं कुछ सेक्टर्स पे। लेट्स ब्रिंग आईटी। निफ्टी आईटी इंडेक्स 92 अंकों पर। कल हमने जो वो 21710 तक का स्विंग देखा था निफ्टी में, या फिर प्रिसाइसली 21725 तक का, वो बहुत हद तक स्पॉन्सर किया था निफ्टी आईटी ने। डॉक्टर साहब, मेरा कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा निफ्टी आईटी का, और अगर महीने 1.5 महीने लपेट सकते हैं उसमें तो लपेट दीजिएगा प्लीज़। अनुज, अब एक निर्णायक फेज़ है। 21500 निफ्टी, 47,000 और निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी की प्राइस वोलेटिलिटी। आप यकीन मानिए अनुज, आज से लगभग 20 दिन पहले जो करीब मेरे स्क्रीन पर है 33,500 से लेकर 36,000 थी, वो स्क्यूज हो गई है एकदम छोटी। यानी एक निर्णायक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत नज़दीक खड़ी है। आईटी पर अप्रोच कंसिडरिंग अब श्री गणेश करेंगे अर्निंग सीजन्स का यही स्टॉक्स। देखिए वीरू, अब मैं कहूँगा आईटी में अब अगर आपने बहुत पैसा बना लिया और अगर आप प्योर ट्रेडर हैं तो अब एक बार अगले 2 दिन ना आप देख लें इनके नंबर्स और इनकी कमेंट्री। 2 दिन वेट करना है आपको। कल इन्फोसिस और टीसीएस आ जाएंगे, सबसे बड़ी कंपनियां। उसके बाद अगले दिन आ जाएंगे। ये आपको एक क्लियर कट अप्रोच दे देंगी। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये आज और कल में, उसके बाद फ्राइडे से आपको एक क्लीन ट्रेड मिलेगा आईटी में। फ्राइडे से आप चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, उसके बाद आपको एक आराम से 8 से 10% की स्विंग मिलेगी आईटी इंडेक्स में, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो उससे भी ज़्यादा, इवन रिजल्ट्स आने के बाद, मूव आने के बाद। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सब नॉर्मली एक्ट करते हैं आफ्टर बिग कंपनीज नंबर्स और गाइडेंस। तो इसके लिए अब अगले 2 दिन ना थोड़ी गैम्बलिंग हो जाएगी कि किसी भी तरीके की ट्रेड लेना। और मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है, बहुत लोगों से बात होती है, नॉर्मली अगर आप कभी भी नंबर से पहले कोई भी ट्रेड लेके जाते हैं ना, उसमें पैसा गंवाते हैं आप, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम्स इतने हाई होते हैं कि अनलेस वो कोई बहुत अग्रेसिवली मूव आए, वो ऑप्शंस दोनों तरफ आपको पैसा लूज ही कराते हैं। तो इसके लिए अब अगले 2 दिन थोड़ा इसमें ट्रेड ना करें। भले ही एक बार ये वोलेटिलिटी का जो फैक्टर है प्रीमियम में, जो इनबिल्ट होता है, वो जब निकल जाएगा उसके बाद मेरे ख्याल से आपको बेटर ट्रेड मिलेगी। 2 दिन का जो प्राइस एक्शन है ना, वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि हायर लेवल से हम स्लिप कर रहे हैं दोनों दिन। कल भी स्लिप किए और आज भी देखिए ऊपर खुले 200 पॉइंट और ऑलरेडी स्लिप कर गए हम आईटी इंडेक्स में। बिल्कुल, और फाइनली आपकी स्क्रीन पर 21,500 चला गया। इट्स 21,489, और यानी हमने कल के स्विंग लो को, परसों के स्विंग लो को छू लिया। यानी हमने एक बार फिर से आज से 3 सेशन पहले जो हमने स्विंग लो बनाया था वो हम दोनों तोड़ चुके हैं। इट्स 21,491। निफ्टी आईटी बात करते करते, जैसे कि अनुज बात कर रहे थे कि आपको एक सेल अपॉर्चुनिटी भी देगा, याद रखिएगा, बाय अपॉर्चुनिटी भी देखा, बट इट डिपेंड्स अपॉन क्या अर्निंग्स रहती हैं, कैसा आउटलुक, कैसी गाइडेंस वो देते हैं। इमीडिएटली सचिन, कोई एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड आपके जहन में आता है जो आई थिंक इंडेक्स के डाउन साइड को प्ले करने के लिए बहुत अच्छा एक ट्रेड हो? विद इन द आईटी पैक अभी भी कुछ ऐसे खास रेडार में नहीं है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रा बैठा हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेस। मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्पेस में अच्छा रिवाइवल होगा।
बट फिलहाल तो कोई ऐसे काउंटर्स यहाँ पर हिट नहीं हो रहे मेरा नज़र। देखिए अब निफ्टी फर्स्ट सपोर्ट जोन के नीचे 21,492 के, और अब नेक्स्ट सपोर्ट आपका 20 डेमा पर है 21,350 पर निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी एक बार कोशिश हो रही है, जो हमारा पहला सपोर्ट था उसके तो नीचे हैं हम, सेकंड सपोर्ट जोन के काफ़ी करीब 46,915 टू 47,000। और अगेन क्योंकि 47,000 तो कोई पुट राइटिंग थी नहीं, इसके लिए ये एक थोड़ा सा रिस्क लग रहा था। वैसे अब वो पुट राइटर भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि दिक्कत में शायद आ रहा हो। 85 रुपीज़ पर वो प्रीमियम कल बंद हुआ था 47,000 का, आज सुबह खैर 85-90 पर ही था, लेकिन अब वो प्रीमियम बढ़ के करीब करीब 120 रुपये हुआ है। आज का एक बार निफ्टी बैंक का 47,000 का पुट अगर फायर कर दें तो उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा वो, और वहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, अब 120 रुपये वहाँ पर भाव। लेकिन निफ्टी में वीकनेस काफ़ी बढ़ रही है और 80 पॉइंट नीचे। और मिड कैप देखिए, अब आप जरा मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए, 350 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स नीचे, और एडवांस डिक्लाइन भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आइए, स्मॉल कैप इंडेक्स भी इस समय थोड़ी सी आपको वीकनेस दिखा रहा है। ये थोड़ा सा मार्केट का मामला बिगड़ रहा है, और अगेन साइन दिए हैं मार्केट ने, थोड़े से वार्निंग दिए हैं कि वॉलेटिलिटी आएगी यहाँ पर। कुछ और ट्रेड्स लेते हैं क्योंकि इस समय थोड़ा सा ट्रेड्स टफ़ी होंगी मेरे ख्याल से निकालनी इस समय। ये केमिकल्स और फर्टिलाइज़र बास्केट में एक बार फिर सेलिंग शुरू हुई है, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स में सेलिंग है। उसके अलावा सीमेंट में आज थोड़ी सी सेलिंग है, इंडिया सीमेंट नीचे है, और इंडियन होटल्स यहाँ पर एक थोड़ी सी इस समय आपको सेलिंग दिखाई देगी। एक बार बजाज ऑटो लेकर आइए। गावा सर, बजाज ऑटो का कोई व्यू यहाँ पर? बजाज ऑटो में चार्ट निकाल लेता हूँ यहाँ पर। यस, बजाज ऑटो में लगता है सेलिंग आनी चाहिए यहाँ। इनफैक्ट आज का जो हाई है बहुत टाइट स्टॉप है, मैं कहूंगा अराउंड 7,150 अपडेट करें 7,116 पर। 7,150 का स्टॉप अगर चले, पॉसिबल है कि 7,000 का जोन देखने को मिल जाए। 7,000 6,900 ये एक पॉसिबिलिटी है। थोड़ा स्ट्रेच है, इसलिए अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है इन अ पॉजिटिव स्टेप। यस, इट्स अ सेल बजाज ऑटो। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब अनुज बात ही कर रहे थे 21,488 का भाव था, एक टिक में भाव गया लगभग 21,447, अगले टिक में लगभग भाव लगा 21,490। एक वाइल्ड लोअर शेडो क्रिएट हुई अभी अभी, अगर आप देखें महज 1.5 मिनट 2 मिनट पहले। बट आई मीन सरप्राइजिंग। एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आएंगे। यही मैं देख रहा था, आई मीन फ्रैक्शन, आई मीन मात्र क्षणों में लगभग 50 पॉइंट का एक डिप आया। पता नहीं आप फिर किसी का ट्रेड चला गया होगा इतनी नीचे। और कुछ काउंटर्स को देखें जहां पेन है इस वक्त। एक बार डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को रखिएगा मेरी स्क्रीन पर। एज ऑफ नाउ 47,148, ये जो डिप आया 47,054 तक का, ये किसने स्पॉन्सर किया ये देखने की कोशिश करते हैं। ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक फिर भी फ्लैट है। इट्स एक्सिस बैंक, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो अब तक का था वो अब पार्टिसिपेट करता हुआ डाउन साइड में। HDFC बैंक पे आज आशीष बहती, आपका सेंस क्या बन रहा है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए इस स्टॉक को आप? जी वीरेंद्र जी, थोड़ा सा एक अलार्मिंग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम था बना हुआ, बट पिछले 4 दिनों की गिरावट काफी स्टीप रही है। आज एक पुलबैक जरूर देने का कोशिश कर रहा है, बट हमारी सलाह रहेगी कि 1657 के ऊपर ही खरीदारी करने की सलाह रहेगी। यहाँ से और अनदर 7-8 पॉइंट का मूवमेंट आए तो ही इसमें पोजीशन बनाए, फिर एक 20 डेमा तक का वापस मूव देखने मिल सकता है, जो कि 1675 तक का जोन है। तो 1657 के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, आज डे लो का एक एसएल मेंटेन करे, 1640 का एक एसएल मेंटेन करके 1675 के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, बैंक निफ्टी में रिकवरी आई थोड़ी सी, उस जोन को प्रोटेक्ट किया, निफ्टी वापस 21,500 के ऊपर आया, तो थोड़ा सा मार्केट इस समय कोशिश कर रहा है कुछ सपोर्ट लेवल्स को डिफेंड करने की। इस बीच सचिन के पास एक कॉल है, वो ले लेते हैं। सचिन बताइए क्या कॉल रहेगी? अनुज जी, यहाँ पर इंश्योरेंस स्टॉक्स में SBI लाइफ में एक शानदार तेजी नजर आ रही है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ा क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है अराउंड 550 के आसपास, अगर ये निकल जाता है तो लगभग 560 562 तक की एक तेजी बन सकती है। तो खरीदारी करनी ICICI प्रू के फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 542 पे लगाए। ओके जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में आज थोड़ी सी बाइंग ज़रूर है। और बैंक निफ्टी को किसने सपोर्ट किया, एक बार ज़रा देखते हैं। एक बार इंडसइंड बैंक लेकर आइए। ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है इंडसइंड बैंक। ये देखिए, ये आया डे हाई पर। और ICICI बैंक, इन दो स्टॉक्स ने कोशिश की। आज देखिए एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो ये सब चलेगा। ICICI बैंक, ये दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने एकदम से
लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखाई और थोड़ा सपोर्ट किया। और एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एचडीएफसी बैंक रखिए, एक बार एचडीएफसी बैंक का भी एक बार इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी बैंक ये भी एकदम से डे हाई पर आया, तो थोड़ी सी इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग। गाबा सर, कोई व्यू बन रहा है इंडसइंड बैंक पर एज अ ट्रेडर? बिल्कुल बिल्कुल, एज ए ट्रेडर मैं तो इन्वेस्टर हूँ ही, इंडसइंड बैंक डिस्क्लोज करता हूँ। यस, एज ए ट्रेडर बनता है। 1634 पर ट्रेड कर रहा है, आज का लो 1620, मतलब 14 रुपए का स्टॉप लॉस। क्या ये 1650 जा सकता है? बिल्कुल 1650 फर्स्ट टारगेट, शायद 1660 भी देख पाएंगे इंडसइंड बैंक में, तो इट्स अ बाय। इट्स अ बाय। चलिए एक काम करते हैं, हम आपको सीक्वेंस बताते हैं हमारा जो 4 का चौका आएगा उसका। सबसे पहले मानस से लेंगे हम सस्ता ऑप्शन ट्रेड आज, उसके बाद राजेश सतपुते से एफएनओ सुपरस्टार लेंगे, प्रशांत सावंत आज देंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए संजीव होता जुड़ेंगे हमारे साथ। ये चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए। लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम है। मैक्स फाइनेंशियल, आई थिंक मैक्स फाइनेंशियल की बात 2-3 दिन से हुई थी, यहाँ पर इस समय थोड़ी सी बाइंग। और ट्रेंट में इस समय एक अच्छा पॉजिटिव मूव आ रहा है। मानस, ट्रेंट या फिर मैक्स फाइनेंस, दोनों में से अगर कोई स्टॉक आपने ट्रैक किया हो? तो देखिए, अगर इन दोनों स्टॉक में चेक करें तो आई थिंक ट्रेंड बेहतर लगता है। ट्रेंड में कल ही हमने एक ब्रेकआउट देखा था कंसोलिडेशन के बाद। आई थिंक स्टॉक अब 3300 रुपए की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 3114 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। नेक्स्ट टारगेट 3225 और 3300 की हो सकते हैं ट्रेंड में। 46 पैकेट ट्रेड करता हुआ। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा लोअर लेवल से पुल बैक लेते हुए वो थोड़ा सा निफ्टी बैंक को कंफर्ट दे रहा है। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक के साथ आज एक बहुत जो बड़ी चीज़ थी वो था एक्सपायरी, ठीक है ना, एक्सपायरी। और जिसने भी कल सुबह सुबह कॉल बेची होगी या फिर मिड सेशन बेची होगी, वो ऑलरेडी अगर आप देखें वो शॉर्ट कॉल पे पैसा काफ़ी बना चुका है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो कल की क्लोजिंग के आसपास ही पूरा हो चुका है। और आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक थोड़े से स्टेबल होते हुए ये 47,000 पे क्वेश्चन प्रोवाइड करता हुआ। निफ्टी बैंक के लिए थोड़ी स्थिति खराब है, क्योंकि अब निफ्टी के लिए याद रखिएगा, अब जरा कुछ और प्रेशर पॉइंट्स लेके आइएगा जो स्क्रीन पे विजिबल है। एक बार आप मन्नापुरम रखिएगा आपकी स्क्रीन पे, इट्स 167.70। एक बार के लिए जरा देखेंगे इस चार्ट को प्रकाश सर। इसने अपनी पिछले लगभग आप समझ लीजिएगा कि 15 नवंबर से चली आ रही एक विनिंग ट्रेजेक्ट्री को सडनली लूज कर दिया। सडनली 20 डेमा 10 डेमा टूट गए। 167.70 सर, आपका टेक इस पर? 167 पर चल रहा है बिल्कुल मणप्पुरम फाइनेंस। पॉसिबल है कि लो लेवल देखे, नीचे आता है तो शायद 157 यहां तक स्लाइड होने की संभावना है। काफी टूट चुका है ऑलरेडी, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। लेकिन यस, स्टॉप होना चाहिए 175 का, और ट्रेड कर सकते हैं ऑन द शॉर्ट साइड। लेट्स ट्राई मणप्पुरम फाइनेंस सेल। ओके, मन्नापुरम फाइनेंस सेल। एक बार जरा पॉलीकैब लेकर आइए, एक बार इंट्राडे देखते हैं पॉलीकैब का। और पहली रैली में थोड़ी सी सेलिंग आई, लेकिन अब ये डे हाई निकालने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक शायद शॉर्ट कवरिंग पिकअप हो रही है। सचिन, पॉलीकैब थोड़ा रिस्की रहेगा मामला भले ही, लेकिन कोई ट्रेड बन रही है क्या यहाँ पर? अनुज जी, ऐसे दिन पे सिंपल अरिथमेटिक यही है कि जो प्रीवियस डे स्विंग लो था उसी का स्टॉप लॉस होगा। बट फिलहाल अगर हम देखें तो ये लो भी काफी वाइड है, तो यहाँ पर मैं अवॉइड करूंगा। अगर डिक्लाइंस होते हैं अराउंड 4920 के आसपास के अगर लेवल वापस मिल जाता है, तो देन प्रोबब्ली एक थोड़ा सा रिस्क ऑन ट्रेड लिया जा सकता है 4860 के स्टॉप लॉस के साथ। बट फिलहाल जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, अवॉइड करना बेहतर होगा। इंश्योरेंस स्टॉक्स में आज ट्रैक्शन है। एचडीएफसी लाइव कल का लास्ट आवर का जो ब्रेकडाउन पॉइंट था उसको क्रॉस कर रहा है। कल का हाई अभी भी क्रॉस नहीं किया इसने, लेकिन वो कल ओपन हाई था, लेकिन कल का जो लास्ट आवर का ब्रेकडाउन जहाँ से आया था उसको क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर एक इस समय एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और एक बार मोमेंटम बन रहा है अदानी एंटरप्राइजेस में। थोड़ा अदानी ग्रुप स्टॉक्स में इनफैक्ट आज ट्रैक्शन है अच्छा खासा। अदानी एंटरप्राइजेस देखिए अब फिर से डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन मार्केट ओवरऑल काफ़ी वॉलेटाइल है, इसके लिए इस पर ज़्यादा ट्रेड लेंगे नहीं। और देखिए एक और चीज़, ये वो जरा वीरू को रखिए स्क्रीन पर। वीरू, वोल्टास मैं मतलब पूरी समर चला नहीं, और अब इस समय जब हीटर स्टॉक्स चलने चाहिए एसी स्टॉक्स चल रहे हैं। ये भी गजब इक्वेशन है अनुज। हाँ। जबकि
गजब इक्वेशन है। मैं स्वेटर पहना हुआ है, मुझे वोल्टास को बोलते बोलते स्क्रीन पर आप देखें बड़ा अजीब लग रहा है। 1015 पे ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। आप देखिए डिक्सन क्या चला, हेवल्स फ्लैट रहा, बट आई थिंक ये वही है ना, बाजार नए नए आइडियाज खोजने की कोशिश कर रहा है। ये वही इक्वेशन है मेरे ख्याल से। मुझे पता है, मैं एक बात बताता हूँ आपको। मुझे याद है एक बार मार्केट में कई बार ऐसा होता था, ये बोलते थे कि सीमेंट स्टॉक्स मानसून में नहीं चलते, क्योंकि मानसून में कंस्ट्रक्शन कम हो जाती है। लेकिन कई मानसून में सबसे ज़्यादा सीमेंट स्टॉक्स ही चलते थे। तो वो कई बार मार्केट के ना ये इस तरीके के वो होते हैं, पूरे मतलब पिछले 6 महीने तक बोलते रहे कि समर जल्दी आ गया, बहुत गर्मी है, चला नहीं स्टॉक, और अब एकदम पीक विंटर आ गया, यहाँ पर चल रहे हैं। तो खैर ये मार्केट की माया है, मार्केट ही जाने इस समय चल रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन आज का सेक्टर ऑफ द डे तो वीरू इंश्योरेंस है, यहाँ पर अच्छे खासे मूव्स आ रहे हैं इस समय। बिल्कुल, इंश्योरेंस स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, काफ़ी अच्छा खासा मिलता हुआ। अच्छा, क्योंकि हमने वोल्टास हमने लिया था, ये मुझे अभी अपडेट आया, एक ये ट्रेड था सचिन जी का। सचिन जी, अब इसको चलाएं या फिर एक बार के लिए कैश में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अब ये अगर 1017 निकल गया तो इसका मतलब ये है 4 जनवरी का स्विंग हाई कट जाएगा। अभी जिन लोगों ने ट्रेड लिया स्क्रीन पर, वो क्या करें? वीरेंद्र जी, एक्चुअली आपने आइडेंटिफाई किया था, मैंने तो सिर्फ उस पर मुहर लगाई थी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वो कॉन्ट्रैक्टिंग डेटा जो था वो काफी सिग्निफिकेंट है, एंड उसके वजह से थोड़ा सा कन्विक्शन है कि 1040 1035 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अगर ब्रेक हो रहा है, प्लस अगर इंडेक्स में रिवाइवल हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशन राइड करने की सलाह होगी। 1005 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस और भी बढ़ाए जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 1035 का ड्यूरिंग द डे, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1050 1055 तक के स्विंग बन सकते हैं।